अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर बन सकती है। तो आज की क्लास हम देखने वाले हैं कि एक डॉक्टर कैसे बनते हैं। अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो, आपका भी सपना है कि हम डॉक्टर बने, तो आप डॉक्टर कैसे बनोगे, इस पूरे चीज को आज हम इस क्लास में बताने वाले हैं। यानी एक इंसान क्लास 10 के बाद, क्लास 12 के बाद कैसे जाकर डॉक्टर बनता है, सब कुछ आज क्लास में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। आपको हर एक प्रोसेस बताएंगे भाई कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, डॉक्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या उनके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, और यहाँ तक कि कितना फीस लगता है उनका। और उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद यानी उनका जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करने के बाद उनके जॉब्स कितनी होती है, उसमें सैलरी कितनी मिलती है, हर एक चीज बताने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेट हर इंसान का गोल होता है कि लाइफ में पैसा कमाना। तो आप डॉक्टर बनने के बाद कितना कमा सकते हो, इस चीज बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि डॉक्टर आप कैसे बन सकते हैं। आखिर ये जो व्हाइट कोट है, ये व्हाइट कोट आपको कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। अच्छा, ये व्हाइट कोट का जो होता है ना, ये मतलब इसको पढ़ने का जो फील होता है वो अलग ही होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि आप डॉक्टर कैसे बनेंगे। और देखिए डॉक्टर कैसे बनेंगे, इस पूरा प्रोसेस को हम सुनने वाले हैं, लेकिन उनमें क्या है ना, कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, समझना है हमको। जैसे यहाँ पर देखिए क्या कि आप डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, लेकिन आप डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होगी, इस बारे में बात करने में, मतलब आप किस तरीके से योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, एज के बारे में, फीस के बारे में समझेंगे। भाई एक डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, टाइम कितना लगता है, कितना समय लगेगा आपको एक डॉक्टर बनने में, जॉब कहाँ मिलती है, कैसे जॉब कर सकते हैं, उसका सैलरी कितनी होती है, यानी कितना पैसा आप अर्न कर सकते हैं डॉक्टर बनने के बाद। तो सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी। भाई आप एलिजिबल कब रहोगे। तो पहली बात, क्लास 10th के बाद बच्चे क्या करते हैं, वहां से उनका मार्ग शुरू होता है कि आखिर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। 11 से उनको यहाँ पर चूज करना होता है कि उनको डॉक्टर बनना है। क्योंकि शैक्षिक योग्यता में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आपका एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होती है कितनी होती है, ये आपके 12th पास और पीसीबी से। पीसीबी क्या है, देखिए पी का मतलब, पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, और बी मतलब बायोलॉजी, या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए क्लास 12th में। मतलब 11th और 12th आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ोगे, और साथ में आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी आपका होता है लैंग्वेज के लिए। ठीक है, इतनी आपको सबसे पहले आपको क्लास 12th में योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को ना भड़का दिया जाता है, उनको मतलब बहका दिया जाता है कि तुम्हारा 12th में मार्क्स कम हो जाएंगे तो तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही कम मार्क्स, ये आपका जो कम से कम 50%, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो केवल आपको 50% 12th में लाना है। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी तो आपको यहाँ पर क्या होता है, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, 40-45% तक आपका हो जाता है। और इतना नॉर्मली हर बच्चा बना ले सकता है भाई, 50-55% सबका आ जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लेना है, इसमें कोई परसेंटेज का इशू नहीं आएगा आपको। और एक बात और, जो छात्र 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 12 पास होने के बाद, जैसे आपने इस साल 12 पेपर दिया 2025 में, तो आप 26 में फॉर्म भरोगे, ऐसा नहीं। आप 26 में मतलब 25 में फॉर्म भर सकते हो अगर आप 12 का वहां पर एग्जाम दे रहे हो तो। ये एलिजिबिलिटी होती है आपकी। सबसे जरूरी बात कि आपको 11th और 12th में आपको पीसीबी से पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद होता है आयु सीमा। एलिजिबिलिटी में आ जाता है आयु सीमा। तो आपका एज कितना होना चाहिए। देखिए एज यहाँ पर जो मिनिमम एज होता है, मिनिमम कह रहा है कि न्यूनतम आयु जो होगी 31 दिसंबर तक कम से कम 17 वर्ष पूरा होना चाहिए। यानी आप 31 दिसंबर तक 17 वर्ष के हो जाना चाहिए, यानी कम से कम आपकी आयु 17 वर्ष हो। अब कहोगे सर ज्यादा से ज्यादा कितनी हो। देखिए अब ज्यादा से ज्यादा इसमें, इस एग्जाम में कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं भी उम्र के हो सकते हो, आप कितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ना ही कोई अपर एज लिमिट है कि आप 40-45 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप 17 साल के हो गए, उसके बाद आप जब तक चाहे तब तक नीट एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि आपको यहाँ पर मेडिकल फील्ड में जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है नीट एग्जाम। ठीक है, तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप अगर आगे देखा जाए, इसकी आयु सीमा अधिकतम अब कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसमें पहले 25 वर्ष, मतलब एक समय था जब 25 वर्ष था, लेकिन अब हटा दिया गया, बहुत पहले इसको हटा दिया गया है। ठीक है, आगे नीट में कौन कौन से कोर्स मिलते हैं। भाई सबसे बड़ी बात ये है, नीट में कौन कौन से कोर्स मिलते हैं। देखिए नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो सबसे रिपोर्टेड है वो आपका होता है एमबीबीएस। क्या होता है, एमबीबीएस। यानी एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सभी बच्चा जो नीट एग्जाम देता है उसका ख्वाहिश होता है कि नहीं मुझे एमबीबीएस करना है, और ये भी एक अच्छे कॉलेज से। ठीक है, तो देखिए इससे केवल आप एमबीबीएस ही नहीं, बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए सभी कोर्सेज दिए हुए हैं। एमबीबीएस हो गया आपका, बीडीएस हो गया। बीडीएस मतलब आपका डेंटल होता है, दांत सर्जरी होता है, दांत से बारे में डॉक्टर बनते हैं। बीएमएस आपका आयुर्वेदी में, यहाँ पर आयुर्वेद जाता है। बी एच में क्या होता है, होम्योपैथी में जाता है। बीएमएस यूनानी मेडिसिन होता है।
BVSC या AH क्या होता है, देखिए ये होता है वेटरनरी साइंस, या एक मतलब होता है एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ का जो साइंस होता है उसमें आप मतलब जानवरों के डॉक्टर भी बन सकते हो। और BHSM होता है, ये सीधा मेडिसिन होता है। और BPTHC मतलब ये आपका होता है फिजियोथेरेपी, मतलब जो होता है ना, जो दवाओं से नहीं, फिजिकली आपके मतलब बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको फिजिकली आकर एक्सरसाइज के जरिए उसको सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर। और नर्सिंग के कोर्स भी यहाँ पर आपको अलाउ किए जाते हैं। तो नीट एग्जाम देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आप इतनी चीजें कर सकते हो। अब नीट एग्जाम के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, अगर आप नीट एग्जाम तैयारी करना चाहते हो, थोड़ा सा आप लोग के लिए, सभी बच्चों के लिए यहाँ पर है कि आप लोग अगर आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, तो आपके लिए यहाँ बहुत बेस्ट ऑफर है। अगर आप क्लास 10th का भी एग्जाम दियो, 11th में हो या फिर 12th में जाने वाले हो, ठीक है, 11th से 12th में गए हो, या फिर आप 12th पास आउट हो चुके हो, इस साल 12th का एग्जाम दे चुके हो और आप नीट एग्जाम देना चाहते हो 2026 के लिए, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी सीरीज योद्धा सीरीज लॉन्च की जा रही है, वो भी इसी चैनल पर, यूट्यूब पर, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको एक पूरे बैच की तरफ प्रिपेयर किया जाएगा, एक डॉक्टर बनाने का पूरी जर्नी को यहाँ पर दिखाया जाएगा भाई, हर एक चीज। देखिए इसमें क्या होगा, आपको इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस होंगी शाम को, यहाँ पर डेली लाइव क्लास होगी आपकी हर क्लास की। फिर आर क्लास के जितने भी क्लास होंगे, उन क्लास के जो टीचर्स होंगे, मतलब जो हमको लिख लिख के पढ़ाएंगे यहाँ पर, उसके नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। DPP आपको दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा भाई, आप कोई टॉपिक पढ़े तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप पढ़ सको। फिर आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे संडे को टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको। फिर क्लास 11th और 12th दोनों का कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, एक भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। और लाइव प्रॉब्लम डिस्कशन भी होगा आपका बीच बीच में, जैसे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है उस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाता है, और बाद में आपका एक लाइव डिस्कशन क्लास होगा जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करेंगे एक डॉक्टर बनाने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात की यह टोटल की टोटल पूरा पूरा फ्री है, यूट्यूब पर आपको एक भी रुपए पे नहीं करना है। ठीक है, इसी चैनल पर आपका यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। चलिए आ जाते हैं फिर हम टॉपिक पर कि डॉक्टर बनने के लिए आपको देखिए इतनी चीजें हैं। नीट एग्जाम देना पड़ता है, नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नीट यूजी क्लियर करना होगा, आपको इन कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ बातें और समझते हैं। एज लिमिट तो आपने देख लिया कि आपको कम से कम 17 वर्ष उम्र होनी चाहिए, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, और नीट देने के लिए कोई सीमा नहीं है, आप जब तक चाहे तब तक परीक्षा दे सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फीस कितना लगेगा, भाई फीस की भी बात कर लेते हैं कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पर कितनी फीस लगेगी, तो MBBS की जो फीस है, हम बेसिकली MBBS की बात करेंगे, बाकी सबका इससे कम होता है पर आप आंकड़ा मिला सकते हैं। ठीक है, तो MBBS को लेकर हम चलेंगे यहाँ पर। तो MBBS करने के लिए जो फीस होती है सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में अलग अलग होती है। तो देखिए सरकारी कॉलेज जो होते हैं उनमें फी तो न के बराबर होती है अगर आप तुलना करें प्राइवेट से, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप MBBS करते हो तो आपको कोर्स कंप्लीट होने में लगभग 70 लाख से 1.5 करोड़ रुपए लग सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 70 लाख से 1.5 करोड़ रुपए लग सकते हैं आपके। और एक बात और, MBBS आपका देखिए ये 5.5 साल का कोर्स होता है, 5.5 ईयर आपका यहाँ पर कोर्स होता है ये। ठीक है, जिसमें आपका 4.5 साल का यहाँ पर कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, 5.5 साल इस कोर्स को करने में लगता है। इसमें अगर बात करें सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस की अगर बात करें तो देखिए सरकारी मेडिकल फीस में बहुत ही कम होती है। ठीक है, अच्छा हर राज्य में फीस अलग अलग होती है, ये निश्चित नहीं होता ना, हर अलग अलग आपका स्टेट में अलग अलग इसका फीस होता है। औसतन आप देखोगे तो 20,000 से 7 लाख पूरे कोर्स के लिए। यानी अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करते हो तो मैक्स देखो मिनिमम आपका 20,000 और मैक्सिमम आपका 7 लाख रुपए लग सकता है पूरा कोर्स। मतलब 5 साल का जो कोर्स है केवल 7 लाख लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा गवर्नमेंट से करते हैं तो। वहीं पर कुछ अगर राज्यों के सरकारी MBBS की बात फीस की बात की जाए तो यहाँ देखिए जैसे एम्स दिल्ली, ये न्यू दिल्ली के सबसे इंडिया मोस्ट रिप्यूटेड कॉलेज फॉर MBBS, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग यहाँ पर होता है वो आपका होता है एम्स न्यू दिल्ली। इसकी फीस मात्र 1628 रुपए है प्रति वर्ष, मतलब आपको 5 साल में 1685 लगभग 8,000 रुपए देने पड़ेंगे। बस मात्र 8,000 रुपए में आपका 5.5 साल का यहाँ पे MBBS कंप्लीट हो जाएगा। कितना कम फीस है उसका। ठीक है, आगे एक बात करें दिल्ली MAMC, ठीक है, UCMC, LHMC, इसमें 15,000 से 25,000 प्रति वर्ष लगता है, मतलब लगभग 2500 का 100 आपका 1,25,000 1.25 लाख तक आपका यहाँ पर पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कुछ और देख सकते हैं, राजस्थान में 50,000 से 2 लाख प्रति वर्ष है यहाँ पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 30,000 से 54,000 प्रति वर्ष है, बिहार में आपको 12,000 से 25,000 प्रति वर्ष है, और मध्य प्रदेश में 1 से 2 लाख प्रति वर्ष है। तमिलनाडु की बात की जाए तो 10,000 से 1 लाख प्रति वर्ष है। ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ पर क्या थे, फीस थी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और कुछ प्राइवेट कॉलेज की भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर प्राइवेट कॉलेज का अगर देखा जाए फीस के बारे में
तो अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हो तो उसके पहले आप एक बार देख जरूर लेना इस चीज़ को, क्या आप इसके लिए कैपेबल हो या नहीं। तो प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा होती है। औसतन 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए पूरे कोर्स के लग सकते हैं, देख रहे हो। 50 लाख से अगर 1.5 करोड़ रुपए आप पे करने कर सकते हो तो डेफिनेटली आप प्राइवेट के लिए यहाँ पर ऑप्शन रख सकते हो कि हाँ आपको प्राइवेट से करना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अनुमानित फीस अगर देखा जाए, जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, ये 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए इसका पूरा मतलब पूरा कोर्स की फीस है 75 लाख से 1.5 करोड़। ठीक है, वहीं पर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे की बात करें तो 25 लाख प्रति वर्ष लेता है, मतलब आपको 1 करोड़ 25 लाख देने पड़ेंगे 5.5 साल में यहाँ पर। ठीक है, SRM मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु की बात करें तो 22 लाख प्रति वर्ष, मतलब आपको 22 पंचे 110, 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक इसको आपको पे करना होगा 5 साल में। वहीं पर CMC वेल्लोर की बात करें, देखिए प्राइवेट लेकिन किफायती, इसका मतलब क्या है, ये प्राइवेट और बोल सकते हो कि सरकारी ऐसे है, मतलब हाफ हाफ करके है। ठीक है, आधा गवर्नमेंट इसका फी देती है, आधा आपको देना पड़ता है, तो 2 लाख प्रति वर्ष, मतलब 8-10 लाख चल जाएंगे इसमें, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये आपका प्राइवेट है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा क्या है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसमें कम है। क्लियर। तो ये थी आपकी फीस। तो अब आप डिसाइड कर लो कि क्या आपको गवर्नमेंट से करना है या प्राइवेट से। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो, आपको मात्र क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, आपको वहां पर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम गवर्नमेंट से करें, हम उतना फी नहीं दे पाएंगे प्राइवेट कॉलेज का, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज का फी उतना नहीं दे पाओगे तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और जो नीट एग्जाम है, जो नीट एग्जाम है, नीट एग्जाम में अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 680 प्लस स्कोर करना ही करना होगा। बाकी SC ST में आप 65 प्लस कर सकते हो, फिर 633 प्लस, इतना मतलब ये OBC के लिए है और ये SC ST के लिए है, SC ST के लिए। तो आपको इतना क्वालिफाई करना ही होगा, इतना लाना ही होगा नीट एग्जाम में मेहनत करके। तो क्या आप इतना मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से जुड़ सकते हो हमसे। आपका पूरा कंप्लीट 680 प्लस लाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप हमारे साथ लगन से लगे रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। और टाइम की बात कर लेते हैं भैया। देखो टाइम की अगर बात करें तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझो कि देखो आपका 1 साल तो प्रिपरेशन लगेगा, आप पूरा काउंटिंग आप करा दें। ठीक है, देखो आप नीट एग्जाम की तैयारी करोगे, नीट एग्जाम तैयारी करोगे, नीट UG की बात करें तो इसमें आप 1 साल प्रिपरेशन करोगे। क्या करोगे? प्रिपरेशन करोगे। इस चीज़ को हालांकि जोड़ा नहीं जाता है, फिर भी हम आपके लिए यहाँ पर जोड़ कर बता रहे हैं कितने साल बाद आप एक डॉक्टर बन जाओगे। इसके बाद आपका जो MBBS होता है, MBBS ये आपका 5.5 साल कोर्स होता है, 5.5 ईयर। ठीक है, ये आपका 5.5 साल का कोर्स होता है। MBBS करने के बाद आप डॉक्टर बन जाओगे, मतलब आपको केवल 6 साल में, लगभग 6 साढ़े 6 साल में आप एक डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि वो डॉक्टर तो बन जाते हैं, आप वहां से अर्न करना शुरू कर देते हो। आपका MBBS जैसे कंप्लीट होता है आप अर्निंग शुरू कर देते हो। अच्छा, आप MBBS करने के बाद कितना अर्न कर सकते हो, इस चीज को ही आगे हम बताएंगे अभी। ठीक है, आपको बोले ना सैलरी बताया जाएगी, सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहो, एक भी पॉइंट मिस मत करो। इस वीडियो का तुम्हारे मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा, इसकी गारंटी मेरी है, बस आप लास्ट तक यहाँ पर बने रहो। MBBS का देखिए कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर एक होता है नीट PG। ठीक है, नीट PG होता है, इस एग्जाम को देने के बाद यहाँ पर वो आपके करते हैं या तो MD करते हैं या तो MS करते हैं। ठीक है, ये आपका 3 ईयर का कोर्स होता है। कितने ईयर का कोर्स होता है? 3 ईयर्स का कोर्स होता है। 3 साल के इस कोर्स को करने के बाद वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं किसी एक विशेष रोग में, मतलब किसी विशेष अंग का स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। जैसे हृदय के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ब्रेन के मस्तिष्क जो होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। इसी तरीके से अलग अलग अंग के अलग अलग यहाँ पर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं अगर वो MS या MD कर लेते हैं तो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 6 से 9 साल लगता है आपको इस तरीके से। और अगर इसके बाद आप पूरे तरीके से डॉक्टर बन जाते हो, इसमें कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों का और मन होता है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर SS एक होता है, इस कोर्स को भी करते हैं, ये भी 3 ईयर का होता है। इसको बोलते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन यानी इसको करने के बाद वो पूरी तरीके से मतलब एक ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं जो किसी विशेष अंग के लिए अगर बात करें तो उसमें एक एक चीज बता देते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ये आपके टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इस यहाँ SS करते हो तो आपको टोटल यहाँ पर अपने लाइफ का 12 ईयर एंड यहाँ पर 12 ईयर आपको देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते हो तो आप 6 साल में करके आप एक डॉक्टर बन सकते हो, अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को। ठीक है, मतलब आप सर्व करके आप एक डॉक्टर की तरह कार्य करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो, पेशेंट से बातचीत करके वहाँ पर उसका इलाज करके आप अपने एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो
और उस आधार पर आप एक डॉक्टर मतलब एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हो। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए यहाँ पर, देखिए एमबीबीएस करने के बाद आपको जैसे डिग्री प्राप्त होती है आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, मतलब सरकारी प्राइवेट दोनों आपको यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, दोनों में काम कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर हम, देखिए जैसे सरकारी में आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं, यूपीएससी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसमें जाकर आप सर्व कर सकते हैं लोगों को। और आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस यानी आप आर्मी मेडिकल क्रॉप नेवी या एयरफोर्स में मेडिकल ऑफिसर के रूप में यहाँ पर सेवा कर सकते हैं। जैसे कि आर्मी होता है उसमें बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं तो उनका तुरंत ऑन द स्पॉट यहाँ पर इलाज करना पड़ता है, तो आप वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी आपको ट्रेनिंग होगी, आप एक डॉक्टर रूप में एक सैनिक बन सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो इस तरीके से आप यहाँ कार्य कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप यहाँ पर सर्व कर सकते हैं, फिजिशियन मतलब आप चिकित्सक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल स्टेट जैसे भी आपको गवर्नमेंट यहाँ पर हॉस्पिटल से उसमें आप सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे आपके हो गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए, तो आप कुछ कॉलेज में भी काम कर सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, साथ ही उनको सिखाने के बाद आप उस चीज़ को कर सकते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल में यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। ये आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट में। इस तरीके से प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल और आप क्लिनिक्स खुद का खोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे प्राइवेट हेल्थ से इंस्टीट्यूशन में आप फिजिशियन सर्जन और स्पेशलिस्ट के रूप में यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आप खुद से भी यहाँ पर अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ठीक है, अपना देखिए क्लिनिक खोल सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, जैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी होती है उनसे आप संपर्क करके उनमें आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, फार्मे अगर यहाँ बात करें फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, जो मेडिसिन बनाती हैं उसमें आप जा सकते हैं, मेडिसिन के बारे में मतलब अध्ययन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो आप इस तरीके के बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑप्शन आपसे होते हैं, आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्निंग की, सैलरी की। तो देखिए अगर आफ्टर आप कंप्लीट कर लेते हो, क्या अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हो, तो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद देखिए आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप बात करते हो तो यहाँ पर अलग स्टेट वाइज और हॉस्पिटल वाइज अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ 25,000 से 70,000 पर मंथ आपको मिल सकता है अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो। मतलब जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप केवल एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करते हो, तब की बात हो रही है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो 70 से 90,000 पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाता है। वहीं पर अगर बात करें अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड सैलरी आप एक्सपीरियंस के आधार पर बढ़ती है। अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है तो आपका 40,000 से यहाँ 70,000 तक मिलता है। वहीं पर अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 60,000 से 1,00,000 रुपये पर मंथ मिलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल प्लस हो जाता है तो आपको 1 से 5, 2.5 लाख तक, 3 लाख तक, 6 लाख तक, यहाँ तक इसमें इतना लिखा ना 6 लाख, 6 लाख पर मंथ आपको मिल सकता है। ये आपका है सैलरी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपके मन में कोई अब भी डाउट बचा है? अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट बचा है तो उसको यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको मतलब कमेंट में रिप्लाई देना न संभव हुआ तो डेफिनेटली इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगी। लेकिन यहाँ पर हमने हर एक चीज़ क्लियर किया है, हर एक चीज़ कवर किया है कि भाई आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा। और नीट एग्जाम के लिए हम यहाँ पर देखिए 2026 जो बच्चे यहाँ पर बेसिकली 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर हम योद्धा सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इसी चैनल पर आपका आने वाला है। तो इस चीज़ को अगर आप ज्वाइन करते हो तो चैनल पर गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको जैसे ही सीरीज शुरू हो आप उस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। डेली यहाँ पर क्लासेस चलेंगे आपके और पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो आपका डॉक्टर होने का सपना हम पूरा करेंगे, बस आप मेहनत से शिद्दत से मेहनत करते रहो, लगन से लगे रहो, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर बता दी गई है। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए और उन दोस्तों शेयर कीजिए भाई जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या जिनका सपना है कि नहीं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, ताकि उनको ये वीडियो से पूरा हर एक इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो किसी के बहकावे में ना आ सके। उनको कोई बता रहा है कि नहीं डॉक्टर नहीं बन पाओगे, ज़्यादा फीस लगता है, तो ऐसी कुछ भी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर केवल और केवल 8,000 रुपये में पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, 8,000 रुपये में। ठीक है, तो मेहनत करो, डेफिनेटली आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हो, गवर्नमेंट में जा सकते हो और कम से कम फीस में आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो।